नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ पे पाबंदी लगा देते हैं और वो उसको जो है वो, लेकिन बहरहाल वन हैज़ टू फॉलो दिस थिंग। मैं खुद भी मैंने बहुत इस पे किया है, इसको स्ट्रिक्टली फॉलो और इंटरमिटेंटली किया है। मतलब कभी किया है, फिर उसके बाद गैप आ गया, फिर किया है, फिर गैप आ गया, तो वो एक चीज़ होती है उसको। अब ये जो है रिसेंटली जो चीज़ें आई हैं आपकी, जो SGLT 1 और 2 और ये सारी, वो उससे थोड़ा सा ये पता है, उम्मीद बनी है कि होपफुली इन फ्यूचर देयर विल बी अ टाइम व्हेन जब आप खाएं अपनी मज़े की चीज़ें और उसके बाद एक गोली खा लें और आप जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा। इसका सर्जिकल अल्टरनेटिव था पहले, उसमें ये होता था कि स्टमक के अंदर जो है ना वो एक गैस्ट्रोस्टमी करके ट्यूब डाल देते थे, जो खाना है खाओ वहाँ से निकल जाएगा। तो नतीजा ये है कि वो न एब्जॉर्ब होता था, ना उसका कोई नुकसान होता था, ना कुछ होता था। लेकिन ये कि जाहिर है कि दैट इज़ नॉट फिजिबल फॉर एवरीबडी। और बेहतर अब ये होगा, बुलीमिया भी बहुत चला बीच में, प्रिंसेस डायना का भी आया कि वो खाती थी और फिर उंगली डाल के जो है उल्टी करके सब निकाल देती थी और वो इसलिए थिन एंड स्लिम रहती थी। लेकिन होपफुली अब कोई ऐसी मेडिसिन आ जाएगी। मेरा तो ख्याल में चांद पे जाने से बेहतर था कि आदमी को ऐसी मेडिसिन निकाल देता उसी मेहनत के साथ, ताकि दुनिया का कोई भला होता और वो सही तरीके से अपने मज़े की चीज़ें खा के और इन्जॉय करके और रेस्ट करें। ये बड़ा एक वैसे ये होता है, मेडिसिन वाले बैठे हैं इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल योर ओन फैमिली देयर इज़ ए वेरी समबडी यू लव वेरी मच। अब वो बूढ़े हो गए, अब उनके वज़न भी हो गया, अब उनको हार्ट का भी प्रॉब्लम हो गया और ये हो गया। अब आप उनको कहते हैं आप ये भी ना खाएं, नहीं नहीं आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें, आप ये नहीं करें। नतीजा ज़िंदगी बेचारे की, यानी उनकी 90% ज़िंदगी उनकी अपनी मर्ज़ी के खिलाफ गुजर रही है और 2 महीने बाद मर जाते हैं वो। फिर आप कहते हैं यार मैंने मुझसे भी मना कर दिया, उसको भी मना कर दिया, मैं क्या फ़ायदा, इससे ज़्यादा खा ही लेते बेचारे, कम से कम ज़िंदगी तो अपनी मज़े की गुजारते। तो ये जो challenges हैं which where you want to prolong life and at the same time reduce the quality of life, तो इसको बैलेंस कैसे करना है? क्योंकि ये एक है तो चैलेंज ना। ज़ाहिर है कि आप ये भी नहीं चाहते कि क्वालिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, आप ये भी नहीं चाहते कि आप इस आदमी को बैठे बिठाए जो है वो MI हो जाए, स्ट्रोक हो जाए। तो आप कैसे बैलेंस करेंगे? आई थिंक दैट when we talk about one topic, we go on one extreme and forget about the other side. लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में तो आपको दोनों चीज़ें देखनी पड़ती हैं ना। तो एक फिजिशियन का काम भी यही है कि वो, अच्छा हर एक अलग होता है, जो चीज़ मेरे लिए सही है वो शम्स साहब के लिए सही ज़रूरी नहीं हो, जो इनके लिए सही है वो इकबाल साहब में सही है, वो खालिद साहब, हर एक का अपना अपना तरीका है, अपनी अपनी लाइफ है, अपनी अपनी उनकी वो है प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी अपनी उनकी बॉडी है। वन बॉडी एक्ट्स वेरी डिफरेंटली और दूसरे की बॉडी है वो। तो अच्छे फिजिशियन का काम ये होता है कि हॉलिस्टिक एटीट्यूड रखे, तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने मरीज़ के लिहाज से उसको बताए। बहरहाल ये बड़ा अच्छा है माशाल्लाह वो है, एंड आई विश के पूरा डिपार्टमेंट इसमें पार्टिसिपेट करता तो और अच्छा होता। लेकिन बहरहाल चलिए, मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन में जितने प्रोफेसर्स हैं, मगर यहाँ पर अभी सिर्फ 2 बैठे हुए हैं और बाकी प्रोफेसर्स हैं उनको अटेंड करना चाहिए और स्टूडेंट्स को डायरेक्ट करना चाहिए, गाइड करना चाहिए। वेल डन कादिर।